हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो स्टडी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल जीरो टू हीरो के सेशन नंबर 11 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जहां पे हम लोग सीखना शुरू कर देंगे कि किसी भी वेबसाइट पे हम लोग जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल में यूज़ कैसे करते हैं। हम लोग इसका आउटपुट अपने वेबसाइट पे कैसे देखते हैं, यहाँ से हम लोगों को इस वीडियो से दिखना शुरू हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा था पिछले वीडियो में वो एक बस प्रोग्रामिंग का बेसिक था, लेकिन अब हम लोग इसका यूज़ आउटपुट में लेना शुरू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बढ़ते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ पे मैं एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, जहाँ पे कुछ लिस्ट बनाए हुए हैं मैंने, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग आउटपुट में देखना चाहें तो देख सकते हैं। अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और इसी पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा कुछ आउटपुट होने वाला है। अगर आप HTML कंटेंट लिखना नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया है कि एक बॉडी बनाया है, बॉडी के अंदर एक डिव रखा है, डिव का क्लास है कंटेनर। डिव के अंदर 4 एलिमेंट है, H1, H2, UL और स्क्रिप्ट। ये 4 एलिमेंट हैं जिसमें UL में भी 4 एलाइज हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देखते हैं कि इसका यूज़ क्या करने वाला है। तो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट का हम लोग ऑब्जेक्ट मॉडल तैयार करें और उसका हम लोग ट्री स्ट्रक्चर तैयार करें तो कैसा होगा, उसको आज हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन करके रखा है जिसको हम लोग देख सकते हैं। ये हमारे जो अभी कोडिंग है उसका ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री है। अगर हम लोग देखना शुरू करें तो क्या है, सबसे पहले मिलेगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब ये जो हमारा फाइल है, HTML का फाइल है, ये हो गया डॉक्यूमेंट। उसके बाद है HTML, डॉक्यूमेंट के अंदर HTML, डॉक्यूमेंट के अंदर HTML है भाई। ठीक है, उसके बाद है हमारा बॉडी टैग, HTML के अंदर बॉडी है। फिर उसके बाद है हमारा डिव, उसके बाद है हमारा डिव। फिर उसके बाद हम देखें डिव के अंदर 4 एलिमेंट हैं। पहला है H1, दूसरा H2, तीसरा UL और चौथा है स्क्रिप्ट टैग, जो हम लोगों ने अभी पिछले कुछ सेकेंड्स में देखे हैं। यहाँ पे है H1, H2, UL और स्क्रिप्ट, ये 4 एलिमेंट हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो डिव का एक एट्रीब्यूट है, डिव का एट्रीब्यूट भी है जिसका नाम है क्लास। इसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसा आपका मन वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बस एक क्लास एट्रीब्यूट रखा हुआ है। ठीक, उसी तरह H1 में भी एट्रीब्यूट है और स्क्रिप्ट टैग में भी एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है। H1 में भी एट्रीब्यूट है ID का और स्क्रिप्ट टैग में एट्रीब्यूट है src का। फिर उसके बाद H1 में टेक्स्ट है और H2 में टेक्स्ट वैल्यू है। H1 में यहाँ पे भी टेक्स्ट वैल्यू है और H2 में भी टेक्स्ट वैल्यू है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने UL की तरफ। UL में कोई भी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यही देखा नहीं, यहाँ पे हम लोग उसको दिखा भी नहीं रहे। फिर UL के अंदर हमारे पास 4 LI हैं, LI1, LI2, LI3 और 4। LI1, 2, 3 और 4, जिसकी ID है 1, 2, 3, 4। ID है तो उसके एट्रीब्यूट होंगे, एट्रीब्यूट है तो यहाँ पे लिखा होगा एट्रीब्यूट 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 एट्रीब्यूट। और LI के अंदर, पहले LI के अंदर एक और एलिमेंट है जिसका नाम है EM और उसके अंदर टेक्स्ट वैल्यू है। बाकी सब के अंदर भी टेक्स्ट वैल्यू है। तो पहले LI के अंदर क्या है, EM एलिमेंट और उसके अंदर टेक्स्ट वैल्यू भी है। तो हम लोगों ने देख लिया कि अपना जो डॉक्यूमेंट है उसका अगर हम लोग ट्री स्ट्रक्चर करें तो कैसा बनेगा। इसी तरह आप किसी भी डॉक्यूमेंट का ट्री बना सकते हैं। आप कोशिश करिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक सा ट्री स्ट्रक्चर करना सीख लिया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट्स को कैसे हम लोग उसके साथ वर्क कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के साथ। तो किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हमको वर्किंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा या एक्सेस करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए तो 3 तरीके हैं। पहला कि सिंगल किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना, दूसरा है जो मल्टीपल में हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और तीसरा जो है किसी के रेफरेंस में हम लोग किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो तीनों को हम लोग अलग अलग तरीके से सीखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या काम है। पहला तरीका है जो सिंगल एलिमेंट का, उसमें हम लोगों को
सेलेक्ट करने के लिए एक जो मेथड है उसका नाम है गेट एलिमेंट बाई आईडी और दूसरा मेथड का नाम है क्वेरी सेलेक्टर। दो ही ऐसे मेथड हैं जिससे हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको हम लोग देखते हैं अपने ब्राउज़र पे हम लोग यहाँ पे जाते हैं और अपने इस प्रोजेक्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पे जाते हैं। कंसोल पे इसलिए जा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे जो भी चीज़ें कोडिंग करेंगे हम लोग उसका हम लोगों को एट ए टाइम आउटपुट देखने को मिल जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि अब हम एक बार स्क्रिप्ट वाले फाइल में लिखेंगे फिर उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो टाइम लगेगा। तो हम लोग जो भी चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं वो स्क्रिप्ट टैग में भी स्क्रिप्ट वाले फाइल में भी कर सकते हैं, टैग में भी कर सकते हैं। तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोगों को आउटपुट देखने से मतलब है, फ़िलहाल सीखने से मतलब है। और जो अभी हम लोगों का आउटपुट आ रहा है यूट्यूब, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट का यूज़ कैसे करते हैं, तो वो यहाँ से आ रहा है। ऑब्जेक्ट का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ एकदम से एम्प्टी स्क्रिप्ट फाइल। इसको सेव करके फिर से रिफ्रेश कर देते हैं और आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो जो सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं उसका नाम है हम लोग जो जितना भी काम कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हम लोग का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग पिछली वीडियो में देखें या सबसे पहले वीडियो में की बात करें तो हम लोगों ने देखा था या फिर वहाँ पे सुना था, पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो उसमें डॉक्यूमेंट भी जो हमारा वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी सारी चीज़ें होंगी, फंक्शंस होंगे, वो उसके मेथड्स होंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा तो इस पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर दिया, मतलब यहाँ पूरा का पूरा पेज ही ब्लू कर दिया। ठीक है, अब हम सेलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा सेकेंड लिस्ट को। सेकेंड लिस्ट को सेलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये मेथड है। इसके अंदर हम लोग उस आईडी का नाम लिखेंगे जो हम लोगों ने बना के रखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोगों को सेकेंड लिस्ट को सेलेक्ट करना है तो आईडी नंबर क्या है, आईडी का वैल्यू क्या है 2। हम लोगों को वो चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा TWO। ठीक है, अब हम एक बार इंटर हिट करेंगे तो हमको वो पूरा का पूरा लिस्ट ही मिल जाएगा आउटपुट में। इंटर करे हैं तो हमको पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हम लोगों को लिस्ट आउटपुट में आ गया। गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी की वैल्यू है 2 और यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं तो आईडी की वैल्यू क्या है 2। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिए हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट ही सेलेक्ट हुआ है, बाकी कोई एलिमेंट सेलेक्ट नहीं हुआ है। अगर हम किसी और भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की जगह आप लिख देते हैं 4, तो 4 में मतलब हमें चौथा वाला लिस्ट सेलेक्ट हो जाएगा। हमको आउटपुट में मिला है चौथा वाला लिस्ट, दूसरा लिस्ट यहाँ पे, चौथा लिस्ट यहाँ पे। तो एक ये तरीका हो गया किसी भी एलिमेंट को उसकी आईडी से सेलेक्ट करना। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग किसी सिंगल एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये बढ़िया तरीका है, सबसे फास्टेस्ट भी तरीका है कि हम लोग किसी एलिमेंट को डायरेक्ट टारगेट कर पाते हैं। और दूसरा मेथड है एक क्वेरी सेलेक्टर। लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर का बेसिकली ये काम होता है कि जैसे हम लोगों ने CSS में जो चीज़ सेलेक्टर का पढ़ा हुआ है, CSS में जैसे हम लोग किसी आईडी को सेलेक्ट करते हैं तो हैज़ का यूज़ करते हैं, किसी क्लास को सेलेक्ट करते हैं तो डॉट का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग इस क्वेरी सेलेक्टर में वो चीज़ें लिखेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने CSS में सेलेक्ट करने के लिए लिखा करते थे। तो यहाँ भी एक कॉमा के अंदर अगर हम लोगों को आईडी सेलेक्ट करना है तो हैज़ का यूज़ करेंगे और इस बार हम थर्ड वाले को यूज़ करेंगे तो ID 3 और हिट करेंगे इंटर, तो आउटपुट में हमको मिल गया थर्ड वाला। ये फोर्थ है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज़ सीखते हैं कि क्वेरी सेलेक्टर से क्या फ़ायदा होता है। क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी जो चीज़ हम लोग यहाँ पे इसके वैल्यू पास कर रहे हैं
वो उस सबसे पहले एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम लोग क्लास का नाम लिखें तो डॉट लिख देते हैं रेड, जो हम लोगों ने यहाँ पे क्लास बना के रखा हुआ है। क्लास का नाम है रेड, इसका भी क्लास है, इसका भी क्लास है, तीनों का रेड है। और देखते हैं ये किस एलिमेंट को लेके आता है। यहाँ पे लिखे हैं रेड तो सबसे पहले दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें तो पहला का पहला ही एलिमेंट हमको आ रहा है, दूसरा एलिमेंट या तीसरा एलिमेंट नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि जो सबसे पहले इसको मिलेगा उसको हम लोग आउटपुट में दे देगा। क्वेरी सेलेक्टर का सिर्फ इतना सा मतलब है। दो तरीके हम लोगों ने सीख लिए किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करना। यही दो तरीका से हम लोग किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं मल्टीपल एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। मल्टीपल एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए 3 मेथड्स हैं। पहला है किसी एलिमेंट के क्लास का नाम क्या है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसके टैग नेम से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम क्वेरी सेलेक्टर का ही यूज़ करें। तो क्वेरी सेलेक्टर में एक और चीज़ बढ़ जाता है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जिससे हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट में मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। तो एक बार हम फिर से इसको रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, अब गेट लिखेंगे, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। यहाँ पे लिखा हुआ है गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, इसके पिछले जब हम लोग आईडी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखा था गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम। तो उसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और सिंटैक्स जो है वो सही लिखना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, तो क्लास नेम हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सिंगल कोट में लिखेंगे, आप चाहे तो डबल कोट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लास नेम अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेड, रेड और रेड। तो रेड को ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पास करते हैं रेड और हिट करेंगे इंटर। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे HTML कलेक्शन 3 कलेक्शन। जहाँ पे हम लोग देखें तो पहला क्या है, ID है 1, उसका क्लास है रेड, ID है 2, उसका क्लास है रेड, ID है 3, उसका क्लास है रेड, और चौथा एलिमेंट हमको नहीं मिला है। जितने भी रेड नाम के क्लास के होंगे वो सब हमको यहाँ पे आउटपुट पे मिल जाएंगे। अगर चेक करना है तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास 2 ही एलिमेंट आने चाहिए और रिफ्रेश करने के बाद सेम कोड हम लोग फिर से लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रेड, और आउटपुट में कितना मिला हमें 1 और 2, तीसरा वाला हमें आउटपुट में नहीं मिला। इसी तरह अगर हम लोग के पास कोई भी क्लास है जिसकी एलिमेंट सिर्फ एक ही है, जैसे हमारे पास कंटेनर नाम का क्लास है लेकिन इसका जो एलिमेंट है सिर्फ एक ही है पूरे डॉक्यूमेंट में, तो हमको एक ही रिटर्न करेगा, ये नहीं कि अधिक रिटर्न करेगा। जैसे चेक करना चाहें तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्लास नेम यहाँ पे लिख देते हैं कंटेनर, और आउटपुट में मिला हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट, यहाँ पे एक ही एलिमेंट मिला हुआ। तो एक तरीका ये है कि क्लास नेम से हम किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम में। अब दूसरा जो आता है उसका नाम है टैग नेम से। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। टैग नेम में हम लोग क्या लिखेंगे, वो चीज़ लिखेंगे जो उसका टैग को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे हम सारे LI को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो LI लिख देंगे, सारे UL को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो UL लिख देंगे, सारे div वाले जितने भी एलिमेंट उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो div लिख देंगे, H1 को सेलेक्ट करना है H1, H2 को H2। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों को जो मल्टीपल टाइम में दिख रहा है वो LI ही है, तो हम लोग LI करने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम LI, तो हमको आउटपुट में कितना मिल रहा है 4, एंटर करेंगे तो 4 आउटपुट मिल रहा है, LI 1, 2, 3 और 4। इस तरीके से भी हम लोग मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक जो तीसरा हम लोग का था क्वेरी सेलेक्टर ऑल से, उससे भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट
डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। जिस तरीके से हम लोग क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ कर रहे थे अपने किसी सिंगल एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, उसी तरह यहाँ भी इसको करेंगे हम लोग क्वेरी सेलेक्टर ऑल का। बस ये फ़र्क इतना होगा कि ये पूरे डॉक्यूमेंट में जिससे भी मैच करेगा उसको हमको आउटपुट में दे देगा। वो क्या करता था, सिर्फ पहले एलिमेंट को देता था, ये सारे एलिमेंट को देगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डॉट को सेलेक्ट करेंगे, डॉट में हम लोग रेड को सेलेक्ट करते हैं और आउटपुट में क्या मिलेगा हमें 2। पहला मिला है li1 और li2। यहाँ पे हम लोग देखते हैं रेड का क्लास है 1 और 2 और किसी में क्लास रेड नहीं है, तो सही जा रहा है। और यहाँ पे एक नई चीज़ हमें मिला है नोड लिस्ट। इसके बारे में हम लोग आगे बात करते रहेंगे। फिलहाल जो हम लोग सीख रहे हैं किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोगों के पास एक और सेलेक्टर है जिसका नाम है गेट एलिमेंट बाय नेम। ये नेम क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को उसके नेम से फाइंड करता है। तो ये हम लोग फॉर्म में सीखेंगे, तो फिलहाल के लिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। जब हम लोग फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसको सीखेंगे गेट एलिमेंट बाय नेम। अब हमारे पास जो तीसरा है उसका नाम है तीसरा जो हम लोग एक सीखे थे कि किसी के रेफरेंस में किसी को सेलेक्ट करना है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक एलिमेंट है, इसको सेलेक्ट कर लिए, हम इसकी चाहते हैं कि इसके बाद या इससे पहले या इसके पेरेंट को सिलेक्ट करना, मतलब इसके रेफरेंस में किसी को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, उस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं जैसे अभी तक लिखते आ रहे थे, यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। किसी भी ID को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिलहाल के लिए मैं 2 ID को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं पेरेंट नोड। पेरेंट नोड का मतलब कि ये जिसका भी चाइल्ड होगा उसका पेरेंट एलिमेंट हमको रिटर्न में मिलेगा या आउटपुट में मिलेगा। इंटर हिट करते ही हमको इसका आउटपुट मिल रहा है UL। देखते हैं ये ID किसकी थी। ID की हम लोग बात करें तो ये थी LI की ID थी, li2। इसका पेरेंट क्या है UL, जो हमको आउटपुट में मिल रहा है। यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट में पूरा का पूरा हम लोगों को UL ही मिल रहा है, जो हम लोगों ने यहाँ पे पेरेंट नोड से किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया, उसके रेफरेंस में दूसरे एलिमेंट को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ करना चाहते हैं इसे कर सकते हैं। अब हम लोग एक और तरीका देख लेते हैं कि हम लोग किसी भी एलिमेंट में, जैसे हमारे पास जो भी है एलिमेंट है, उसके फर्स्ट चाइल्ड या लास्ट चाइल्ड को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा इस UL को, जो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। इस UL को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट चाइल्ड होगा और ये हमारा लास्ट चाइल्ड होगा। इन दोनों को सेलेक्ट करके देखते हैं, आउटपुट पे लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, और टैग नेम में हम देंगे UL के बाद एक चीज़ हम लिखेंगे जो यहाँ पे ऑप्शन में हमको मिल भी रहा है 0। इसको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 और उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, या फिर हम लिख सकते हैं इसको फर्स्ट चाइल्ड भी लिखेंगे तो हमको आउटपुट में मिलेगा। आउटपुट में मिल रहा है टेक्स्ट, इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को वो फर्स्ट चाइल्ड मिल रहा है, क्या है 1। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 0 क्यों लिखें। अगर हम लोग 0 ना लिखते तो क्या आउटपुट आता है, इसको भी देख लेते हैं। जब हम लोगों ने यहाँ पे UL सेलेक्ट किया और इंटर हिट करते हैं तो हमको क्या रिटर्न हो रहा है HTML कलेक्शन। अगर हम लोग इसको ओपन करें तो हमें यहाँ पे एक हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होते हैं सब वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट की क्लास आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जो पहला है वो क्या है 0। उसके बाद है हमारा प्रोटो के बारे में हम लोग अभी पढ़े नहीं है तो उसके बारे में ध्यान देंगे नहीं। और इसका जो दूसरा चीज़ है वो है लेंथ, तो 0 और लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग 0 पे ओपन करते हैं। यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है हमको UL। हमको यहाँ पे UL नहीं रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे हमको एक HTML कलेक्शन रिटर्न हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में हमको वो एलिमेंट रिटर्न हो रहा है।
और इसके अंदर इसके कई सारे मेथड्स हैं। मेथड्स में हम लोग देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा जो अभी तक हम लोग यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं। जो हम लोगों को आगे पढ़ना है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, बस आपको खोजना है। सारा का सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो चीज़ आप करना चाहते हैं। ठीक है, बस आप पढ़ लीजिए एक बार। अब हम यहाँ पे 0 भी लिख के देखते हैं कि आउटपुट में हमें क्या मिलता है। 0 लिखे तो हमको डायरेक्ट का डायरेक्ट हमको यूएल ही मिल गया और कुछ आउटपुट में नहीं है। यहाँ पे हमारा पूरा यूएल है, इसमें हम लोगों को पूरा डेटा मिल गया। अब ये हमें एक एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, ना कि HTML कलेक्शन। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था एक नोड लिस्ट, जिसमें हम लोगों को कई सारे नोड लिख के हमको आउटपुट में आ रहे थे। ठीक है, तो यूएल कर लिया। अब यूएल का हमको फर्स्ट चाइल्ड चाहिए या सेकंड चाइल्ड चाहिए, सॉरी फर्स्ट चाइल्ड चाहिए या लास्ट चाइल्ड चाहिए, हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं अब डॉट फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट करेंगे तो हमको पहला ही एलिमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे पहला एलिमेंट मिल गया। अब यही हम लोग लिखते हैं लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, तो हम लोगों को लास्ट एलिमेंट चाइल्ड मिल जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट, सॉरी LAST होता है, तुमको आउटपुट में लास्ट एलिमेंट भी मिल जा रहा है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम लोग किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल सेलेक्ट करना सीख लिया है, सिंगल सेलेक्ट करना सीख लिया है, किसी के रेफरेंस से भी कुछ एलिमेंट को सिलेक्ट करना सीख लिया है। और भी कई सारे यहाँ पे सेलेक्ट करने के तरीके हैं जो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। अभी तक के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि किसी सिंगल एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, मल्टीपल एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, और साथ में ही हम लोग किसी एक रेफरेंस एलिमेंट को लेके किसी दूसरे एलिमेंट को सेलेक्ट करना सीख लिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर लूप या इफ एल्स का या फिर किसी भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग बेसिक सीखे हैं उसका अपने वेब पेज पे कैसे यूज़ करते हैं। कई लोगों के मन में शंका होगा कि हम लोगों ने फॉर लूप पढ़ तो लिया है लेकिन उसका यूज अपने वेबसाइट पे कैसे करेंगे, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बहुत ही सरल तरीके से हम लोग सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट योर होम एंड स्टे ऑलवेज लर्निंग।